आशाओं के दीप जला चल राधे चल। एक बार फिर से हम आपका स्वागत आपके कार्यक्रम में करते हैं आशादीप में। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम सब मिलकर पवित्र शास्त्र बाइबिल का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय का अध्ययन करेंगे, आरंभ करेंगे आप कह सकते हैं। वो है अध्याय 6 और पुस्तक है यूहन्ना रचित सुसमाचार। आज हमारे बीच में आज धीरज टोपो सर हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम से। जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ, क्योंकि जब हम दो मिल के अध्ययन करेंगे और तब और भी हमें सुनने में शायद और अच्छा लगे और जानने की इच्छा और बढ़े। क्योंकि जब ये प्रश्न पूछेंगे शायद कुछ, तो मैं उससे उत्साहित हो जाऊंगा। और जो कुछ अध्ययन करके हम आए हैं या अध्ययन करते रहते हैं, तो उसमें से आपको बताएंगे। तो हम लोग दोनों मिल के आपके लिए आज का कार्यक्रम करेंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत का आशीष दे। अध्याय 6 के कुछ पदों को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही विचित्र स्थिति है। लेखक के अनुसार वो कहते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे आ रही थी। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म बीमारों पर दिखाते थे वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहाँ बैठ गया। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था। हम लोग जानते हैं आज भी जो यहूदी लोग हैं इस पर्व को मनाते हैं और बड़े ही दिल से मनाते हैं। और हम लोग को पता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था और वो भी वहाँ पर आए थे। तो हम कह सकते हैं कि जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनको भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। जो प्रश्न ये है कि जब हम समस्या में पड़ जाते हैं, समस्या मेरे सामने आ जाती है, तो हम इसको कैसे निपटें। लेखक कहते हैं कि हम सब के जीवन में समस्याएं हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके जीवन में समस्याएं ना हो। समस्या आती रहती है और शायद आती रहेंगी जब तक आप इस धरती पर जीवित हैं। तो वो कहते हैं कि इन समस्याओं का समाधान हम कहाँ से ढूंढें। आपके भी पास समस्या होगी, मेरे पास भी है, और भी जितने भी सुनने वाले लोग हैं सबके पास होगी। शायद आपके पास भी समस्या हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके पास समस्या ना हो। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तभी पूछिए, हम उस पर आगे बढ़ेंगे। जी सर, जैसे आपने कहा पढ़ा बाइबल से, कुछ बहुत सी समस्या जो हमारे जीवन में आती रहती है। जी जी, हमसे पूछना चाहते हैं, जब सामने समस्या आ गई हो हाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे निपटने का कोई उपाय इसे बताइए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि जब सामने समस्या आ गई हो तो हम उनसे कैसे निपटे। जी सर। तो यहाँ पर हम जो जानते हैं और जो बड़े बड़े पवित्र शास्त्र बाइबल के विद्वान हैं, जो वो बताते हैं वो ये है कि जब समस्याएं सामने हो तो हम किसकी ओर देखें, किसके पास जाएं, कहाँ से उत्तर ढूंढें। हम कई प्रकार के समस्याओं में पड़ जाते हैं। समस्या आने पर एक और समस्या आ जाती है कि हम कहाँ जाएं। तो लेखक बोलते हैं कि हमें उनसे निपटने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे परमेश्वर के वचन पर जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया है कि 5000 लोग
यीशु के पीछे वहाँ आ गए थे। एक बड़ी भीड़ थी। अब उतने लोग को खाना कहाँ से खिलाएं, क्योंकि यीशु दया से भर गए थे उनको देखकर कि इनको खाना खिलाना चाहिए। तो उन्होंने फिलिप्पुस से पूछा, तो फिलिप्पुस ने उनको उत्तर दिया कि हे प्रभु, इतने लोग के लिए हम कहाँ से खाना लाएं। जब आगे के पदों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं 7 पद से, फिलिप्पुस ने उनको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए पूरी न होगी, उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। वो समस्या को और बढ़ा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इनके लिए अगर हम 200 दिनार की भी रोटी ले आए तो वो शायद इनके लिए कम पड़ जाए, इतने लोग हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, अब देखिए समस्या का समाधान वो कैसे ढूंढते हैं, जिसे आपने कहा। जी सर। या और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन है जी। जैसे समस्याओं से निकलने के उपायों के विषय में बताएं सर। बहुत अच्छा बात है कि जब समस्याएं सामने हो तो उनसे उपाय बताएं कि उनसे हम कैसे निकले। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पहले भी कहा आपको कि जब समस्या बड़ी हो जाए और कुछ दिखाई ना पड़े तो हमें सीधा कहाँ आना है, वचन पर आना है। क्योंकि हम विश्वासी लोग हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर आ जाएं। मान लीजिए आपने यीशु को नहीं जाना है अभी तक, तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि यदि आप किसी ऐसी समस्या में पड़ जाए और आपको लगे कि इसे निपटारे का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, हम कहाँ जाएं, तो आप पवित्र शास्त्र बाइबल की खोज कीजिए और आ जाइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में। तो वो यीशु मसीह ने क्या कहा कि इन्हें बैठा दो। उनके चेले भोजन खरीदने के लिए चले गए और उन्होंने कहा कि इन्हें बैठा दो। वहाँ बहुत सी घास थी, पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत सी घास थी। कहा कि इन्हें क्या करो, यहाँ बैठा दो। तो उन्होंने उन्हें बैठा दिया। तो चेले जरूर, कम से कम फिलिप्पुस तो जरूर आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि इन्होंने कह दिया बैठा दो, बैठा देंगे तो खाना कहाँ से आएगा। लेकिन आगे जब हम देखते हैं यहाँ पर 10वां पद को जब आप पढ़ेंगे, यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। यहाँ पुरुषों की संख्या दी गई है। तो लेखक कहते हैं कि सिर्फ 5000 ही नहीं होंगे, शायद बहुत लोग की पत्नी भी उनके साथ हो सकता है कि बहुत लोग के बच्चे भी उनके साथ हो। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ होगी। तो कैसे खोजें, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो 11 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ मिलता है कि तब यीशु ने क्या कहा। उससे पहले ये एक उत्तर आया उनके पास कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी है और 2 मछलियाँ। तो 11 पद में यीशु क्या बोलते हैं, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। अब आप देखिए क्या किया यीशु मसीह ने, समस्या का समाधान कैसे किया। देखिए समस्या बहुत विकट थी। 5000 तो सिर्फ पुरुष लोग थे जी सर, और उसके अलावा और भी बहुत से लोग थे, जरूर रहे होंगे, पत्नियां होंगी, बच्चे होंगे, ऐसा विद्वानों का मानना है। अकेले तो सब जगह लोग नहीं जाते हैं, कम से कम इस तरह की सभा में। तो इससे हम पाते हैं कि यीशु क्या बोले, इनको बैठा दो, समस्या का समाधान हम करेंगे। अर्थात एक शब्द में बोल सकते हैं आपको, हर एक समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह स्वयं है जी। और आपकी बड़ी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जी ठीक है ना सर जी सर, कितनी भी बड़ी समस्या आपका क्यों ना हो, हर एक समस्याओं का समाधान कौन है, प्रभु यीशु मसीह है जी सर। और उनके वचन है। तो यीशु को कहाँ खोजेंगे भाई, तो उनके वचन में। वचन में मिलेंगे। यीशु कहाँ मिलेंगे, तो उनके वचन में। जी तो यहाँ पर आते हैं और वो बैठाने के लिए आज्ञा देखते हैं और क्या कहता है, वैसे ही मछलियों से जितनी वो चाहते थे बांट दिया। अब सोचिए सिर्फ 5 रोटियां थी और 2 मछली, और उन्होंने उसमें से जितने लोग बैठे थे, 5000 तो पुरुष थे, सबको उन्होंने बांट दिया। जी अब कहाँ से आया, जी आप समझ सकते हैं। जी सर। एक बहुत बड़ा चमत्कार जी प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में किया। अर्थात जब समस्याओं का कोई
जड़ न मिलता है, तब परमेश्वर क्या करते हैं, उनका निदान हमारे लिए निकाल देते हैं। तो इसीलिए घबराए नहीं। एक पद में पढ़ के अंत करना चाहूँगा, वो है पद 14 में लिखा है, तब जो आश्चर्य कर्म उसने दिखाया वे लोग देखकर कहने लगे, यह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। अर्थात लोगों ने यीशु मसीह पर क्या किया, विश्वास किया कि जो आने वाले थे हमारे लिए वो शायद यही है, और वो आ गए हैं और उनके पास हर एक समस्याओं का क्या है, समाधान। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीष। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।